नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है आपके सबसे विश्वसनीय शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से ये बड़ी खबर है। धार्मिक स्थल की चारदीवारी तोड़ने के खिलाफ लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने जाम कर दिया। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। देर रात तक समझाइश का दौर भी चलता रहा, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। आज फिर दोनों पक्षों की बैठक होगी, वार्ताएं की जाएंगी। वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर की चारदीवारी तोड़ने का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। सड़क की चौड़ाई कम होने का हवाला देते हुए इस चारदीवारी को तोड़ दिया गया था। मौके पर पुलिस जाब्ता अभी भी तैनात है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। अजमेर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर धार्मिक स्थल की चारदीवारी को तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई कम होने का हवाला देते हुए यहां पर देवनारायण मंदिर की चारदीवारी को तोड़ा गया और इसके बाद लोगों ने कहा है आस्था के साथ खिलवाड़ है। जमकर लोगों का गुस्सा देखने को मिला है और देर रात यहां पर जाम भी लगा रहा। के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिर तो जहाँ है वहीं है और मंदिर के चारों ओर पहले जो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं था, वहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है, ये रोड जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उनके हिसाब से उनका है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अतिक्रमण जिसको वो मान रहे हैं, और मंदिर के अलावा जो पिछले कुछ समय में जो है जहाँ कंस्ट्रक्शन नया जो हो रहा था, तो एक्सीडेंट और दूसरी चीज़ें नहीं हो, इसको देखते हुए उनका ये कहना है कि पहले हमने इनको नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद भी जो है इनके द्वारा जो है वो उसने तो उसको हटाया गया, बल्कि उस पर जो है वो ये और अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा था। इसलिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और जो अतिक्रमण उनके हिसाब से जो उन्होंने चिन्हित किया है उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, सबसे पहले बताइए अपडेट क्या है? आज फिर से समझाइश की जानी है, इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए प्रियंका, अपडेट ये है कि फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर मंदिर के पास में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो समाज के कुछ युवा भी वहां पर बैठे हुए हैं। रात करीब 2 बजे ये पूरा विवाद जो है उपजा था। करीब 11 बजे के आसपास प्रशासन ने इस देवनारायण मंदिर, जो सड़क की गौरव पथ वैशाली नगर का ये मेन रोड है, जहां पर हाईली ट्रैफिक कंजेशन रहता है, वहां पर बीच में ये मंदिर स्थापित है। इसको लेकर पूर्व में भी प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच में वार्ताएं हुई थी और ट्रैफिक का हवाला देते हुए इस मंदिर को पीछे शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन मंदिर कमेटी की ओर से इस पर सहमति नहीं जताए जाने पर इसको मंदिर को बीच में ही रखा गया था और मंदिर के दोनों तरफ रोड को चौड़ा किया गया था। लेकिन बाद में इस मंदिर के चारों तरफ जो है चारदीवारी का निर्माण किया गया, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इस रोड का मेंटेनेंस का काम संभाल रही है, उसने मंदिर कमेटी को नोटिस भी दिया था कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सीडेंटल जोन न बन जाए, इस कारण से आप इस चारदीवारी का निर्माण न करें। लेकिन उस नोटिस को अनदेखा करते हुए वो चारदीवारी का निर्माण किया गया था, जिसको कल देर रात को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ा गया था। उस तोड़ने के बाद ये पूरा विवाद उपजा हुआ था। देर रात समझाइश के लिए मौके पर एसडीएम पहुंच गए थे, एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था, लेकिन समझाइश नहीं हो पाई। आज एक बार वापस से मंदिर कमेटी के लोग जो हैं वो कलेक्टर अंशदीप के पास पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे और कोशिश यही की जाएगी कि दोनों पक्षों के बीच में, प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच में ऐसी सुलह बने जो कम से कम यातायात और एक्सीडेंटल जोन को जो है अवॉइड कर सके, बचाया जा सके। तो फिलहाल मौके पर शांति है, लेकिन आज वापस से जो है बातचीत होगी। बातचीत के बाद क्या निर्णय होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिजीत, प्रशासन का कहना है कि नोटिस भी दिया गया था और सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाना, इसी के चलते सिर्फ मंदिर की चारदीवारी को तोड़ा गया है। लोगों में गुस्सा किस बात को लेकर है? क्योंकि मंदिर को तो हाथ नहीं लगाया गया है। और दूसरी चीज ये है कि क्या मांगे उनकी ओर से रखी जा रही है? अभिजीत, देखिए, मंदिर के मूल स्वरूप के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंदिर के बाहरी हिस्से में चारदीवारी का निर्माण किया गया था, जिससे मंदिर को एक स्वरूप मिल सके। तो उस चारदीवारी के निर्माण को पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण माना है और उसी अतिक्रमण को कल देर रात को तोड़ा था। जो समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि मंदिर जो है उनकी देवनारायण का मंदिर है, गुर्जर समाज की आस्था का प्रतीक है, तो वह चारदीवारी किसी तरह से ट्रैफिक में बाधा नहीं बन रही है, वो हद में है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी है, जो नोडल एजेंसी है, उसका ये कहना है कि चारदीवारी
चारदीवारी के निर्माण से विजिबिलिटी जो है, क्योंकि मंदिर जो है वो गौरव पथ जो रोड के बिल्कुल बीच में बना हुआ है, तो चारदीवारी निर्माण से एक से दूसरी जगह की विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। और संभावना ये है कि वो सड़क के चौड़ाईकरण में और ट्रैफिक कंट्रोल में, खासतौर से एक्सीडेंटल जोन की बात की जाए तो उसमें बाधा बन सकती है। इस लिहाज से जो पूर्व में मंदिर को यथावत रखने की जो शर्तें थी उसके मुताबिक चारदीवारी का निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रशासन का कहना है, समाज का अपना कहना है। इसी मांग को लेकर दोनों पक्ष जो है, ठीक है अभिजीत, आज दोबारा से समझाइश भी की जानी, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देर रात तक समझाइश चली, लेकिन जो वार्ता रही वो बेनतीजा रही और आज एक बार फिर से इसे लेकर समझाइश की जानी है। परीक्षा में नंबर की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी प्रोफेसर न सिर्फ छात्राओं पर बल्कि यूनिवर्सिटी की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। इस केस में एक महिला सहायक प्रोफेसर ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोपी गिरीश परमार ने महिला सहायक प्रोफेसर का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और धमकी भी दी थी। कई साल पुराने इस मामले में दादाबाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तो डर्टी प्रोफेसर पर एक और संगीन आरोप और एक और मामला दर्ज किया गया है। लगातार जो डर्टी प्रोफेसर है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले तो सिर्फ छात्राओं से असमत मांगने का मामला था, लेकिन अब एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक शिक्षिका भी सामने आई है और शिक्षिका का कहना है कि उसके साथ भी इस प्रोफेसर ने छेड़खानी की है। तो एक और मामला दादाबाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और अब इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ चुके हैं। लगातार एक एक कर जैसे जैसे ये पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई खुलासे इस पूरे मामले पर होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले छात्राओं से असमत मांगने का मामला सामने आया, फिर स्टूडेंट से पेपर सेट कराने का मामला सामने, और ऐसे ही करके एक एक कर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक और चौंकाने वाला खुलासा और लग रहा है कि लगातार जो प्रोफेसर है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, ये कहा जा सकता है कि ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देने का एक आपराधिक प्रवृत्ति का प्रोफेसर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक अब सहायक प्रोफेसर महिला सहायक प्रोफेसर ने भी इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। हालांकि वो मामला पुराना बताया जा रहा, लेकिन बताया जा रहा करीब एक दशक से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और असमत मांगने तक की डिमांड इन्होंने कर डाली थी, यानी कि छेड़छाड़ कर डाली थी, हाथ पकड़ लिया था और बेवजह इनके मकान में, इनके कमरे में घुस आया था। काफी हंगामा हुआ था। उस समय भी थाने में भी मामला पहुंचा था, वीसी तक मामला पहुंचा था। यूनिवर्सिटी परिसर में इस बात की काफी चर्चा रही थी, लेकिन कैसे भी करके धमकी देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया और इस पूरे किरदार को जो निभाने वाला एकमात्र ये जो है प्रोफेसर ही नहीं था, इनके साथ एक और अन्य प्रोफेसर, एक महिला जो है कर्मचारी और कई और चेहरे भी है। हालांकि अब तक आधा दर्जन चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं और न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि एकमात्र ये प्रोफेसर ही इस पूरे जो षड्यंत्र का, पूरे खेल का किरदार नहीं है। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे एक प्रोफेसर राजीव गुप्ता का नाम आ चुका है दो मामलों में। अब ये कहा जा सकता है कि एसआईटी की टीम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाएगी, लगातार इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे होंगे और माना जा रहा है कि कई और चेहरों को बेनकाब करने के साथ उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में इन सहायक महिला प्रोफेसर ने जो है दादाबाड़ी थाने में कल मामला दर्ज करवाया और अब आज जो है एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचकर उन लोगों से बयान लेंगे और ये कहा जा सकता है कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों से बयान दर्ज करने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और दो तरफा इनकी मार पड़ सकती है। एक तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो वही एसआईटी की टीम भी इनको गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, अब तो चारों तरफ से घिरता हुआ ये प्रोफेसर नजर भी आ रहा है, क्योंकि एक और कंप्लेंट संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है इसके खिलाफ, क्योंकि डरती तिकड़ी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ओम प्रकाश, तो ये जो नया मामला दर्ज हुआ है, क्या इसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी अभी?
निश्चित रूप से आज ही इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसमें जो नया मामला दर्ज हुआ उनमें कुछ चेहरे नए आए हैं। प्रोफेसर पुराना चेहरा हो सकता है, लेकिन उनके साथ एक राजीव गुप्ता भी पुराना हो सकता है, लेकिन एक महिला का नाम आया है, एक अन्य व्यक्ति का नाम आया। इन दोनों लोगों से अतिरिक्त पूछताछ की जाएगी। अब इस मामले में ये कहा जा सकता कि 2 प्रोफेसर सहित एक महिला, एक जो छात्रा और एक स्टूडेंट सहित आधा दर्जन लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के इतने बड़े षड्यंत्र, एक तरफ अस्पत मांगी जाती है और एक तरफ जो है खुलेआम परीक्षा को मौज मस्ती और अय्याशी का अड्डा बना दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस तक मामला पहुंचता है, पुलिस मामले को रफा दफा कर देती। तो ये बड़ा सवाल, कई बड़े सवाल है जिनके जवाब शायद पुलिस अधिकारियों के पास, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं होंगे। कई बड़े सवाल हैं और पूछताछ के बाद इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा ओम प्रकाश की इस पूछताछ के बाद और भी खुलासे संभव हैं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। चूरू के चंदेला मोहल्ला के पास 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर थाने में नामजद लोगों सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और रात भर पुलिस गाड़ियां मोहल्ले में गश्त करती नजर आईं। बता दें, पत्थरबाजी की इस वारदात में जब दोनों ही पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया तो पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिल्कुल शांति है। मौके पर आरएसी का जाब्ता पुलिस लाइन से लगाया हुआ है। एसएचओ सदर भी मौके पर गश्त कर रहे हैं। मैं भी मौके पर श्रीमान टाइगर साहब के आदेशानुसार गश्त कर रहा हूं। फिलहाल मोहल्ले में बिल्कुल शांति है और पुलिस की सख्ती से गश्त जारी है और निगरानी भी जारी है। तो चूरू के चंदेला मोहल्ला से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से थाने में से लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। लेकिन पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के पहले दिन वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां राजभवन में स्थापित संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान वे राजस्थान में ही आदिवासियों के समूह से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में आदिवासी समूह के लोगों के मिलने के बाद वे आदिवासी क्षेत्र में भी जाएंगी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी पहली बार राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आसिफ सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े हुए हैं। आसिफ, द्रौपदी मुर्मू का पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान दौरा, क्या कुछ खास तैयारियां फिलहाल चल रही वहां पर? आवाज मिल पा रही है आसिफ आपको? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान पहुंच रही हैं और इसे लेकर खास तैयारियां। और बता दें कि यहां पर वे आदिवासी लोगों से मुलाकात करेंगी। सबसे पहले आदिवासी समूह के लोगों से मिलेंगी और उसके बाद आदिवासी क्षेत्र का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है, जो कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। आसिफ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू का ये पहला दौरा, क्या कुछ खास तैयारियां और वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्रियंका, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये राजस्थान का पहला दौरा है और जयपुर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम इस समय जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर गेट के ऊपर है। वीवीआईपी ये गेट है, यहाँ से राज्यपाल या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निकास या आवागमन होता है। हम उसी गेट के ऊपर खड़े और इस स्टेट हैंगर गेट को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद इंतजाम करके बैठी है। लेकिन इस समय प्रियंका, जो सबसे बड़ी बात है वो पहली बार इन सर्दियों के मौसम में जयपुर के अंदर जो है वो कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है। मैं कुछ तस्वीरें आपको जो है जयपुर एयरपोर्ट के रनवे की तरफ की दिखाना चाहूंगा। फॉग लाइट यहाँ
पर ऑन की गई हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्लाइट में डिले हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं प्रियंका, क्योंकि सुबह से लेकर कई विमान जयपुर डाइवर्ट हुए हैं दिल्ली से लेकर, और जो जयपुर से उड़ने वाले अपने विमान हैं वो भी डिले चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति जो है वो वायुसेना के विशेष विमान में आएंगी, उसमें जो संसाधन होते हैं, जो टेक्निक होती है, वो ज्यादा दूसरे विमानों से बेहतर होती है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जो उनका तय समय है उसी के ऊपर लैंड की जाए। चूंकि रनवे के ऊपर विजिबिलिटी इस समय बहुत कम है। अब ऐसे में क्या वो लेट होंगी, चूंकि समय पर जो है विमान दिल्ली से उड़ चुका है, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि समय पर ये विमान जो है वो जयपुर लैंड कर जाएगा। इस समय उनकी अगवानी के लिए यहाँ पर जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो पहुंच चुके हैं, सीएम अशोक गहलोत अंदर पहुंच चुके हैं। तो अंदर उनका काफिला इस समय बाहर लगा हुआ है, और अंदर जो है वो दोनों इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर लैंड कर जाएंगी। अगर कोई समस्या है तो वो विजिबिलिटी को लेकर है। चूंकि वायुसेना का विशेष विमान है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि उसे विजिबिलिटी की समस्या नहीं आएगी, और इसके ठीक बाद यहां ज्यादा समय नहीं लगेगा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अंदर गार्ड ऑफ ऑनर का इंतजाम जो है वो आर्मी ने किया है। अंदर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद में जो है वो स्वागत करेंगे सीएम अशोक गहलोत और जो राज्यपाल है, और उसके बाद में ये जो काफिला है वो सीधा अमर जवान ज्योति की तरफ रवाना हो जाएगा। इस समय मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको जो है वो अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं रनवे की तरफ की, और वो जो है वो विजिबिलिटी आप देखिए कि जो बल्ब है, जो रनवे की तरफ बल्ब लगे हुए हैं, फॉग लाइट जिसे कहना चाहिए, वो फॉग लाइट जो है वो भी मध्यम है। यानी फॉग लाइट को देखने के लिए भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि फॉग लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। अब यही तस्वीर जो है वो पूरे रनवे की है। अब ऐसे में देखना ये 10:20 का समय है। अब 10:20 अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो होने वाले हैं, और जानकारी ये है कि वो जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं। अब अगले 6 मिनट के अंदर वो जो है वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर प्रियंका लैंड करेंगी। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी है, सभी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चाक चौबंद है। सभी जो वीवीआईपी के काफिले आप देख सकते हैं, सुरक्षा में लगे हुए जवान आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ देख सकते हैं, सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी कि जो राजस्थान है वो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार। बिल्कुल आसिफ, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है स्वागत के लिए, और थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू पहुंच भी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आसिफ, वहां पर फॉग काफी ज्यादा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी काफी कम है वहां पर, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन ज्यादा समय एयरपोर्ट पर व्यर्थ न करते हुए वे आगे के कार्यक्रम में बढ़ेंगी, क्योंकि आदिवासियों से भी मुलाकात करने वाली है आसिफ। ये दिन उनके लिए बेहद खास होने वाला है। किस तरीके का उत्साह आदिवासियों में देख पा रहे हैं, और वहां पर क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? प्रियंका, चूंकि प्रोटोकॉल है, अब प्रोटोकॉल में जितना समय लगेगा उतना यहाँ पर लगेगा, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर में कुछ समय लगेगा प्रियंका यहाँ पर अंदर, क्योंकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद में औपचारिक जो स्वागत की रस्म होती है राज्यपाल की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी निभाई जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि अगर 10:20 पे वो सही समय पर लैंड भी करते हैं, तब भी 20 से 25 मिनट उन्हें जो है वो जयपुर एयरपोर्ट या स्टेट हैंगर गेट के अंदर लगेंगे। और उसके बाद में जो है वो पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। यानी यहां से लेकर अगर मैं जो सड़क है उसे पूरा ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया गया अमर जवान ज्योति तक। यानी नॉन स्टॉप ये काफिला, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा समय भी मानूं तो 5 से 6 मिनट के अंदर स्टेट हैंगर गेट से जो है वो अमर जवान ज्योति तक पहुंच जाएगा। और ठीक राष्ट्रपति के काफिले के पीछे पीछे जो है वो राज्यपाल का काफिला होगा, और उसके पीछे मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत का काफिला होगा। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया फॉग का, बिल्कुल आज पहली बार है जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर पिछले काफी समय से एक अच्छी सर्दी की तलाश कर रहा था कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन जयपुर में उस तरह की ठंड अभी तक नजर नहीं आई थी, और कोहरा जो है वो दूसरे जिलों